जिसने कभी नायिका का हाथ नहीं पकड़ा पर पूरे भारत का दिल थाम लिया, वो मनोज कुमार थे। क्या आपने कभी एक ऐसे नायक की कहानी सुनी है जो करोड़ों दिलों की धड़कन बना लेकिन पर्दे पर मर्यादा से कभी नहीं डिगा? भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जो प्रेम को सिर्फ भावना नहीं सम्मान समझता था, जो सिनेमा को मनोरंजन नहीं संस्कार मानता था। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये कहानी है उस अभिनेता की जिसने पर्दे पर भारत बनकर देशभक्ति को जिया और निजी जीवन में सिद्धांतों से 1 इंच भी नहीं हटा। ये कहानी है भारत कुमार मनोज कुमार की। 24 जुलाई 1937 को अब्बोटाबाद अब पाकिस्तान में जन्मे हरिकिशन गिरी गोस्वामी के बचपन में ही बंटवारे का दंश पड़ा। उनका परिवार दिल्ली में आकर बसा, जिंदगी फिर से शुरू करनी पड़ी। तन्हाली थी लेकिन आंखों में सपने भी थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित हिंदू कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की। मनोज कुमार जब किशोरावस्था में थे तब उन्होंने दिलीप कुमार की फिल्म शहीद 1948 देखी, जो भगत सिंह के जीवन पर आधारित थी। उस फिल्म ने उनके मन पर गहरा असर डाला। दिलीप कुमार को पर्दे पर भगत सिंह की भूमिका में देखकर उन्होंने सोचा, मैं भी फिल्मों में आऊंगा और ऐसी फिल्में बनाऊंगा जो देशभक्ति से भरी हो, जिससे लोग प्रेरणा लें। वहीं से उन्होंने अपना नाम रख लिया मनोज कुमार। मुंबई पहुंचे तो संघर्ष की कहानी भी शुरू हुई। स्टूडियो के चक्कर, रिजेक्शन, छोटे मोटे रोल, लेकिन विश्वास कभी नहीं टूटा। 1957 में फैशन से शुरुआत हुई। हरियाली और रास्ता, नकाब, हनीमून जैसी कई फिल्में आईं, लेकिन 1964 में आए वो कौन थे ने उन्हें एक पहचान दी। इसके बाद शहीद 1965 में उन्होंने भगत सिंह का किरदार निभाया और सिनेमा में एक नया अध्याय शुरू हुआ, देशभक्ति का अध्याय। 60-70 के दशक में जब स्क्रीन पर बोल्ड सीन और ग्लैमर बढ़ रहा था, मनोज कुमार के रोमांस की अपनी एक शालीन परिभाषा थी। उनकी फिल्मों में प्यार था लेकिन छुअन नहीं। उनके दृश्यों में आकर्षण था लेकिन शालीनता के साथ। नंदा, माला सिन्हा, शर्मिला टैगोर, आशा पारेख, सायरा बानो, सबने माना कि मनोज जी के साथ काम करना सबसे मर्यादित अनुभव था। सायरा बानो कहती हैं, उनके साथ एक भी ऐसा पल नहीं आया जहां मुझे असहज महसूस हुआ हो। वो सिर्फ कलाकार नहीं, सज्जन पुरुष भी थे। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में एक दृश्य था जहां जीनत अमान बेहोश होकर गिरती हैं और मनोज कुमार को उन्हें पकड़ना होता है। डायरेक्टर ने कहा, सीन में इमोशन आएगा, जीनत को थाम लीजिए, लेकिन मनोज कुमार ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, इमोशन आंखों में हो, हाथों में नहीं। मैं दर्शकों का सम्मान खोना नहीं चाहता। सीन को रिवाइज किया गया। जीनत गिरती है लेकिन कैमरा सिर्फ मनोज की चिंता दिखाता है और दर्शक भावनाओं से भीग जाते हैं। 1965 के युद्ध के बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक दिन कहा, जय जवान जय किसान पर फिल्म बननी चाहिए। मनोज कुमार ने इस विचार को आत्मा बना लिया और बनाए उपकार 1967। इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े बल्कि सिनेमा को समाज का दर्पण बना दिया। उपकार में उन्होंने 2 किरदार निभाए, एक भाई जो देश के लिए जान देता है और दूसरा जो खेत जोतता है, यानी किसान और सैनिक दोनों। मनोज कुमार सिर्फ अभिनेता नहीं, एक पूर्ण फिल्मकार थे। उनकी फिल्में उपकार, पूरब और पश्चिम, शोर, रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति, इनमें लेखन, निर्देशन और भावनाओं की गहराई का अद्भुत संगम था। वे कहते थे, मेरी फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, विचार है। अगर युवा कुछ अच्छा सोचने लगे तो वो मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। मनोज कुमार महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और रामायण से बेहद प्रभावित थे। उनकी फिल्मों में नारी की गरिमा, संस्कार और देश के लिए त्याग साफ दिखाई देता है। मनोज कुमार उन्होंने एक बार कहा था, जो काम मैं पर्दे पर करूं और अपने बच्चों को दिखा न सकूं, वो कला नहीं, व्यापार है। 80 और 90 का दौर बदल गया था। बोल्ड सीन, इंटीमेसी और गानों में उत्तेजना हावी हो रही थी। कुछ लोगों ने उन्हें समझाया, सर अब दर्शकों को ग्लैमर चाहिए, ये 70 का दौर नहीं है। मनोज कुमार ने जवाब दिया, मेरे लिए सिनेमा मंदिर है और मैं मंदिर को बाजार नहीं बनने दूंगा। 1990 में क्लर्क के बाद उन्होंने खुद को फिल्मों से अलग कर लिया। शायद वो सिनेमा अब वैसा नहीं रहा था जैसा वो मानते थे। मनोज कुमार को पद्मश्री, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और कई अन्य राष्ट्रीय सम्मान मिले, लेकिन असली पुरस्कार था जनता का प्यार। उनकी फिल्में आज भी जब टीवी पर आती हैं तो दर्शक उनकी भावनाओं में बह जाते हैं। उन्होंने कभी किसी नायिका का हाथ नहीं पकड़ा, लेकिन पूरे देश का दिल थाम लिया। उन्होंने कभी चुंबन, उत्तेजना या अश्लीलता से प्यार नहीं जताया, लेकिन उनके दृश्यों में इतना अपनापन था कि पीढ़ियां उस प्यार को समझ सकी। मनोज कुमार सिर्फ एक अभिनेता नहीं, एक विचार थे। एक ऐसा विचार जो कहता है, प्यार को गरिमा दो, सिनेमा को संस्कार दो और जिंदगी को आदर्श। एक तारा बोले, सुन सुन क्या कहे ये तुमसे, सुन सुन एक
कर ले, हो प्यार कर ले। वतन, ऐ वतन, हमको तेरी कसम, तेरी राह